गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक आपके सामने दिख रहा है पीडीएफ में, इसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करते हुए मैंने आपको दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। पहली वीडियो मैंने डाली थी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, जो मैंने इसी में से ही सॉल्व किए थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। दूसरी वीडियो मैंने डाली थी मॉडल्स की, वो भी इसी में से सॉल्व किए थे। आज मैं जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव दो प्रकार से आएंगे आपके पास। एक तो आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में आएगा एक्टिव पैसिव, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप ये देखें जिसमें लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये 3 क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह से पैसिव वॉइस के, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपको जिनमें आप 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ट्रांसफॉर्म करने हैं पैसिव में। तो उन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं आज, जो आपको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने हैं। ये वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। किसी छात्र ने यदि नहीं देखी हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट ओपन करके ये वाली वीडियोस आपको वहाँ मिल सकती है, जहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ये आ गए वहाँ पे पैसिव वॉइस के क्वेश्चन, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो आप बनिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 का पूरा सिलेबस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है, वहाँ से आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। और क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन बैंक भी आप देखते रहें। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, कि नीचे दिए गए प्रश्नों को आप चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में और आंसर्स लिखिए। चलिए पहले वाला देखते हैं हम। डॉक्टर करण इज डायग्नोजिंग द पेशेंट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्टिव पैसिव की सारी वीडियोस डाल रखी हैं, और उसमें मैंने आपको बताया कि यदि एक्टिव कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो पैसिव भी कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, द पेशेंट एक वचन है, एक वचन के साथ इज लग जाएगा। द पेशेंट इज, आईएनजी हटाने के लिए क्या लगेगा, बीइंग। द पेशेंट इज बीइंग डायग्नोज्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, और इज के साथ में क्या लगेगा, बीइंग, और डायग्नोज की थर्ड फॉर्म कर देंगे आप तो डायग्नोज्ड हो जाएगा। तो पैसिव कैसे बन जाएगा, द पेशेंट इज बीइंग डायग्नोज्ड बाय डॉक्टर करण, तो ये हमारा इसका पैसिव बन जाएगा, द पेशेंट इज बीइंग डायग्नोज्ड बाय डॉक्टर करण। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, समवन हैज स्टोलन माय ऑर्नामेंट्स, तो हैज आ गया इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और मैंने वीडियोस में आपको बताया हुआ है एक्टिव पैसिव वाले में कि किसी भी टेंस के इंडेफिनेट में आए, किसी भी टेंस के परफेक्ट में यदि एक्टिव आता है तो पैसिव बनाने के लिए अगले टेंस की सहायक क्रिया आपको लेनी होंगी, जो मेरे वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से समझाया है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यदि इंडेफिनेट और परफेक्ट में हमारा वाक्य आएगा तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते हुए हमको यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए हैज स्टोलन आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में आया हुआ है, तो पैसिव बनाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई ऑर्नामेंट्स। माई ऑर्नामेंट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब माई ऑर्नामेंट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैव बीन। अगले टेंस की सहायक क्रिया आप लगाएंगे तो हैव बीन, माई ऑर्नामेंट्स हैव बीन स्टोलन बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समवन अननोन करता है, हम नहीं लिखते हैं समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। इन कर्ताओं को बाय के बाद नहीं लिखा जाता है। तो दूसरे का किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माई ऑर्नामेंट्स हैव बीन स्टोलन बाय समवन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड, द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द वॉच। यहां पे भी टेंस पहचानिए, हैज रिपेयर्ड आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है पैसिव में अगले टेंस की सहायक क्रिया लेनी पड़ेगी हमको। तो यहां पे किस तरह से बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द वॉच, द वॉच, और
अगले टेंस की साइक्रिया लगाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। द वॉच हैज बीन और रिपेयर्ड, द वॉच हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, इस तरह से बन जाएगा इसका, द वॉच हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। चौथे नंबर का प्रश्न देखें आप, ही हैड डेवलप्ड अ गुड पर्सनैलिटी, तो यहां पे हैड आ गया, हैड डेवलप्ड, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है अगले टेंस में हम पैसिव लेंगे, तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ गुड पर्सनैलिटी, अ गुड पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी के साथ में क्या आ जाएगा अगले टेंस की सहायक क्रिया, हैड बीन, अ गुड पर्सनैलिटी हैड बीन डेवलप्ड बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ए गुड पर्सनैलिटी हैड बीन डेवलप्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखें कि यदि इंडेफिनेट और परफेक्ट में आता है हमारा एक्टिव तो पैसिव के लिए अगले टेंस पे जाएंगे, यदि हमारा एक्टिव कंटिन्यूअस टेंस में आता है तो पैसिव उसी टेंस में बनेगा। अगला पांचवा प्रश्न WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, हम WH वर्ड का भी बनाते हैं, वीडियोस में आप देखना, वहां पे WH वर्ड के मिलेंगे आपको। हु हैज बीटन द लिटिल डॉग, तो यहां पे पहले तो हम हु को चेंज कर देते हैं, किस में हो जाएगा, बाय हुम, पैसिव बनाते हुए हु को हम किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। और अब देखिए टेंस देखिए, हैज बीटन आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो पैसिव अगले टेंस में जाना पड़ेगा, हैज बीन या हैव बीन सहायक क्रिया लगेंगी, यहां पे क्या आ जाएगा, बाय हुम, और WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, बाय हुम हैज, फिर क्या आ जाएगा, द लिटिल डॉग, द लिटिल डॉग, और उसके बाद लगेगा बीन, बाय हुम हैज द लिटिल डॉग बीन बीटन, और खत्म हो जाएगा यहीं पे, बाय हुम, वापस से देखिए, बाय हुम हैज द लिटिल डॉग बीन बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और हैज बीटन, एक बार फिर से बता देता हूं, बाय हुम हैज द लिटिल डॉग बीन बीटन, यहां पे खत्म हो जाएगा ये WH वर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द कॉबलर मैंडेड अवर शूज, हमारे जूते सुधार दिए, जूतों की रिपेयर कर दी, तो ये कौन से टेंस में है, मैंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो निश्चित ही पास्ट इंडेफिनेट में है, इंडेफिनेट में है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, अवर शूज, अवर शूज बन गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, अवर शूज के साथ अगले टेंस की सहायक क्रिया में क्या आ जाएगा, वर, अवर शूज वर मैंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवर शूज वर मैंडेड बाय द कॉबलर, तो आसानी से बन जाएगा ये पास्ट इंडेफिनेट में, तो अगले टेंस की सहायक क्रिया आप ले लेंगे, अवर शूज वर मैंडेड बाय द कॉबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड ही पनिश यू, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वाई, तो सबसे पहले हम WH वर्ड ही लगा देंगे पैसिव बनाते हुए, वाई, और WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, देखिए कौन से टेंस में है, वाई डिड आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन डिड यू टेक बाथ, तुम कब नहाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन का व्हेन लगा दिया हमने WH वर्ड से ही, अगर एक्टिव चालू होता है तो पैसिव भी WH वर्ड से चालू होगा, केवल हु में आपको बाय हुम लगाना है, अन्य में आप यूं की यूं लिख देंगे, तो व्हेन हमने लिख दिया, देखिए डिड पास्ट टेंस में आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनेट से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेंगी, तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बाथ, तो व्हेन वॉज बाथ, और टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, व्हेन वॉज बाथ टेकन बाय यू, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क, तो हम भी उसी तरह से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हेन वॉज बाथ, क्योंकि अब बाथ हमारा सब्जेक्ट हो गया था, तो बाथ के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी, वॉज, व्हेन वॉज बाथ टेकन बाय यू, कब तुम नहाए थे, तो ये इसका पैसिव बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 भी WH वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, देखिए वाई डिड ही पनिश यू,
तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले वाई लगा दो, वाई लगा दिया हमने। अब टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है हमारा, डिड आया हुआ है, तो डिड के हिसाब से पास्ट इंडेफिनेट हो गया। अगले टेंस की सारी क्रिया लगेंगी पैसिव बनाते हुए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, यू का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू ही बनेगा, और यू बहुवचन है तो अगले टेंस की सारी क्रिया यहां पे क्या लग जाएगी, वर, वाई वर यू, और पनिश का क्या हो जाएगा, पनिश्ड, PUNISHED, वाई वर यू पनिश्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम। बहुत आसानी से हम बना सकते हैं इसको। तो 8वें का क्या हो जाएगा, वाई वर यू पनिश्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, वी ब्रिंग क्लॉथ फ्रॉम द ड्रैपर। ड्रैपर कौन होता है, कपड़े बेचने वाला, जिसको बजाज अपन कहते हैं। तो वी ब्रिंग क्लॉथ, हम कपड़े लाते हैं फ्रॉम द ड्रैपर, बजाज से। तो ब्रिंग आया हुआ है और कर्ता बहुवचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SEIS नहीं लग रहा, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो पैसिव बनाने के लिए अगले टेंस पे जाना पड़ेगा हमको। चलो जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्लॉथ, तो पहले हम क्लॉथ ही ले लिया हमने, इसको सब्जेक्ट बना दिया, क्लॉथ एक वचन हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगले टेंस की सारी क्रिया लगाएंगे तो इज लग जाएगा, क्लॉथ इज, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट, क्लॉथ इज ब्रॉट फ्रॉम द ड्रैपर बाय अस। तो किस तरह से हो जाएगा ये, क्लॉथ इज ब्रॉट फ्रॉम द ड्रैपर बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय के बाद अस लगा देंगे, तो क्लॉथ इज ब्रॉट फ्रॉम द ड्रैपर बाय अस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पंडित सूर्यकांत टीचेज अस हिंदी। तो यहां पे टीचेज आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दो है यहाँ पे, अस भी है और हिंदी भी है। चलो पहले अस से बना लेते हैं, अस का सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, वी, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वी के साथ क्या लग जाएगा, आर, वी आर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट हिंदी, वी आर टॉट हिंदी बाय, और फिर यहां पे आ जाएगा बाय पंडित सूर्यकांत। तो वी आर टॉट हिंदी बाय पंडित सूर्यकांत। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। चलो ये तो हमने अस से बनाया, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हिंदी से बनाइए इसको, हिंदी, हिंदी के साथ अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, हिंदी इज टॉट, हिंदी इज टॉट टू अस बाय पंडित सूर्यकांत। तो ये हो जाएगा, हिंदी इज टॉट टू अस बाय पंडित सूर्यकांत। तो दोनों से बना सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमारा बना था वी आर टॉट हिंदी बाय पंडित सूर्यकांत, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या बना था, हिंदी इज टॉट टू अस बाय पंडित सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, डैनियल किल्ड द स्कॉर्पियन विद अ स्टोन। किल्ड पास्ट टेंस में आ गया, पास्ट इंडेफिनेट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आप देखिए कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन, द स्कॉर्पियन, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो क्या आ जाएगा, वॉज, और किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द स्कॉर्पियन वॉज किल्ड विद अ स्टोन बाय डैनियल। तो विद अ स्टोन बाय डैनियल आ जाएगा। तो कैसे बन गया ये, द स्कॉर्पियन वॉज किल्ड विद अ स्टोन बाय डैनियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये सभी एक्टिव पैसिव दो ही फॉर्मूला से बन रहे हैं, इंडेफिनेट और परफेक्ट में आ रहा है तो आप अगले टेंस पे जाइए, और कंटिन्यूअस में यदि आता है तो कंटिन्यूअस के लिए आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मैं लेके आया हूं एक्टिव पैसिव का। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, अवर फैमिली विजिटेड द एग्जीबिशन यस्टरडे। विजिटेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनेट हो गया। पास्ट इंडेफिनेट होते ही क्या करेंगे हम, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द एग्जीबिशन, तो द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के साथ अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, द एग्जीबिशन वॉज, और विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एग्जीबिशन वॉज विजिटेड यस्टरडे बाय अवर फैमिली। द एग्जीबिशन वॉज विजिटेड यस्टरडे बाय अवर फैमिली। तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में आया है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट इज द राइटर डूइंग। व्हाट WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो WH वर्ड ही हम शुरुआत करेंगे। व्हाट इज द राइटर डूइंग। तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है यहां पे, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, फिर भी बनाते हैं। व्हाट इज बीइंग डन बाय द राइटर। तो इसका कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है इसमें वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय द राइटर, क्योंकि आईएनजी आपको डूइंग में से हटानी है, आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग जोड़ना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस में आया है उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय द राइटर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी बॉयज। पनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में आती है, तो इसको कैसे बना देंगे, द नॉटी बॉयज, द नॉटी बॉयज वर, द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड, द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। तो कैसे बन जाएगा, द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, बिल संजू नॉट हेल्प मंजू, क्वेश्चन मार्क। बिल फ्यूचर इंडेफिनेट में आया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेंगी, तो इसमें पहले आप अपना ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए मंजू। मंजू आपने स्टार्टिंग में ले लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको भी इंटेरोगेटिव पैसिव बनाना है। इसमें बिल दिया हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में बिल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बिल बी। बिल पहले लगाएंगे और मंजू के बाद क्या लगेगा, और वो भी कैसा दे रखा है, नॉट दे रखा है इसमें, तो विल मंजू नॉट और बी, बिल मंजू नॉट बी, और हेल्प का क्या कर देंगे, हेल्प्ड, बिल मंजू नॉट बी हेल्प्ड बाय संजू। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल बी में नॉट कहाँ लगाते हैं, बिल और बी के बीच में, और जब इंटेरोगेटिव आ जाए उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो केवल बिल को हम बाहर लाते हैं और बी को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। तो हमारा ये सही बनेगा, बिल मंजू नॉट बी हेल्प्ड बाय संजू। तो इस चीज का आप विशेष कर ध्यान रखें कि इंटेरोगेटिव आया हुआ एक्टिव, तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु रोट दिस आंसर, ये पास्ट इंडेफिनेट में आ गया, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो बाई हुम लगा दीजिए। एक अकेला हु ऐसा है जिसमें आपको बाई हुम लगाना पड़ेगा, बाई हुम। और मैंने कहा था कि हमेशा WH वर्ड के बाद क्या लगानी पड़ेगी आपको, हेल्पिंग वर्ब। बाई हुम वॉज, क्योंकि इंडेफिनेट में है तो आप कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, तो बाई हुम वॉज दिस आंसर, बाई हुम वॉज दिस आंसर, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, थर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क। बाई हुम वॉज दिस आंसर रिटन, किसके द्वारा ये जवाब लिखा गया था। तो बाई हुम से स्टार्ट होगा हु वाला, और आप टेंस देख लीजिए,
इंडेफिनेट में आ रहा है तो अगले टेंस पे ले जाइए, कंटिन्यूअस में आ रहा है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अगला देखिए, 2 पुलिसमैन कॉट अ थीफ। कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो आप इसको कंटिन्यूअस में ले जाइए। पैसिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए थीफ। ए थीफ वॉज, और कॉट की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? कॉट ही रहती है। अ थीफ वॉज कॉट बाय 2 पुलिसमैन, बाय 2 पुलिसमैन। तो हमारा 2 पुलिसमैन बाय के बाद आ जाएगा अ थीफ वॉज कॉट बाय 2 पुलिसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सरसाइज इन द ओपन एयर। आर टेकिंग कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, कंटिन्यूअस में आ गया तो आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए जिस टेंस में आया हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हमने सब्जेक्ट ले लिया, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। एक्सरसाइज, इसी टेंस की सहायक क्रिया लगानी है इज, और आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा अपन को? बीइंग। एक्सरसाइज इज बीइंग, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर? टेकन। एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन इन द ओपन एयर बाय स्टूडेंट्स। तो किस तरह से बन गया ये? एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन इन ओपन एयर बाय द स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस में आया हुआ है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। इंडेफिनेट और परफेक्ट में आया हुआ है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ एक्टिव पैसिव का मैंने डाल रखी हैं 8 वीडियोस, बहुत मदद करेंगी आपकी वो 8 वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द टेलर स्टिच्ड पैंट्स फॉर देम। स्टिच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पैंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में लिखा हुआ है पैंट्स बर, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। पैंट्स बर स्टिच्ड, पैंट्स वर स्टिच्ड फॉर देम, पैंट्स वर स्टिच्ड फॉर देम बाय द टेलर। बाय द टेलर आ जाएगा, पैंट्स वर स्टिच्ड फॉर देम बाय द टेलर। तो ये आप ध्यान रखिए, पैंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है तो पैंट्स के साथ बर लग जाएगा। बर क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट में है। पास्ट इंडेफिनेट में है तो अगली सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की जाएंगी इसके साथ। नेक्स्ट देखिए, हु टीचेज यू साइकोलॉजी। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में आया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगी। हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? बाय हुम से हमारा पैसिव स्टार्ट कर देंगे हम, बाय हुम। और फिर मैंने कहा था WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए इज। इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है। साइकोलॉजी, बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट। बाय हुम, हु टीचेज यू साइकोलॉजी, बाय हुम। चलो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं। हु टीचेज यू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से हमने बना दिया इसको बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट टू यू। तो इस तरह से भी बना सकते हैं हम। ये यू इसमें ऑब्जेक्ट है, हु टीचेज यू साइकोलॉजी, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और साइकोलॉजी का साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे अभी हमने साइकोलॉजी से बनाया है इसको, बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट टू यू। चलिए इसको यू से बनाते हैं हम। यू से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट क्या, यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू ही बनेगा। तो पहले तो बाय हुम, बाय हुम आर। अब यहां पे क्या लगेगा? आर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है? यू, और वहां पे क्या बन रही थी? साइकोलॉजी। बाय हुम आर यू डॉट और साइकोलॉजी। और क्वेश्चन मार्क, बाय हुम आर यू टॉट साइकोलॉजी क्वेश्चन मार्क। और वो कैसे बन रहा था हमारा? बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट टू यू,
क्योंकि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाते, डायरेक्ट से बनाते हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले आप टू लगाइए। ऐसा हमने किया था, उसमें टॉट टू यू किया था, लेकिन अभी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, तो बाय हुम आर यू टॉट साइकोलॉजी, और हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था तब कैसे बना था, बाय हुम इज साइकोलॉजी टॉट टू यू। अगला क्वेश्चन देखिए आप 21वां, हैव यू पॉलिश्ड योर शूज, हैव यू पॉलिश्ड योर शूज, तो यहां पे हैव और इंटेरोगेटिव आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज बीन या हैव बीन में से एक लगेगी। हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, योर शूज, योर शूज ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब योर शूज के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो इधर लग गया हैव, और अगले टेंस की हम सहायक क्रिया ले रहे हैं, तो हैव योर शूज बीन, हैव क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन और हैव बीन, और इंटेरोगेटिव में आप जानते ही हैं कि हैव बीन को एक साथ बाहर नहीं निकाला जाता, केवल हैव को बाहर निकालते हैं, और बीन आपका सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। तो हैव योर शूज बीन पॉलिश्ड, पॉलिश्ड बाय यू का यू ही बनता है, तो हैव योर शूज बीन पॉलिश्ड बाय यू, तो ये हमारा हो जाएगा इसका एक्टिव से पैसिव, हैव योर शूज बीन पॉलिश्ड बाय यू। नेक्स्ट आप देखिए, हु रोट द महाभारत, हु से स्टार्ट हो गया, बाय हुम से हमें हमारा पैसिव स्टार्ट करना है, बाय हुम, और WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। वॉज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनेट में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। बाय हुम वॉज द महाभारत, बाय हुम वॉज द महाभारत, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वॉज द महाभारत रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, द पियन रिंग्स द बेल, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ रहा है, ठीक है, इंडेफिनेट में आ रहा है, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द बेल, ये सब्जेक्ट बन गया, द बेल के साथ में अगले टेंस की सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, इज, क्योंकि बेल एक वचन है, द बेल इज, और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग, बाय, बाय के बाद क्या आ जाएगा, द पियन, द बेल इज रंग बाय द पियन। इस तरह से ये हमारा एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, द बेल इज बीइंग रंग बाय द पियन। और लास्ट है हमारा 24वां, द मैन इज डिगिंग द ग्राउंड, द मैन इज डिगिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये इज डिगिंग आया हुआ है, तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, द ग्राउंड। मैंने आपको बताया था यदि कंटिन्यूअस में आता है तो आपकी पैसिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगेंगी, द ग्राउंड के साथ में क्या आ जाएगा, इज, और आईएनजी हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, द ग्राउंड इज बीइंग, और डिग का थर्ड फॉर्म डग, द ग्राउंड इज बीइंग डग बाय द मैन, बाय द मैन, द ग्राउंड इज बीइंग डग बाय द मैन। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी इसमें और एक्टिव से पैसिव है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, लेकिन दो चीज़ें आप हमेशा दिमाग में रखिए, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, मॉडल इसकी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो एक्टिव पैसिव में दो चीज़ें आप हमेशा दिमाग में रखिए। वो क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यदि इंडेफिनेट में आया हुआ है एक्टिव, तो पैसिव हमेशा अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी, इंडेफिनेट में आया हुआ है तो। और यदि आपका पैसिव आया हुआ है परफेक्ट, इंडेफिनेट और परफेक्ट में आया हुआ है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। और यदि आपका पैसिव आया हुआ है कंटिन्यूअस टेंस में तो आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इन चीज़ों की, एक्टिव पैसिव की 8 वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। सी ईट्स वेजिटेरियन फूड ओनली। ईट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड। और इसके साथ में क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। द वेजिटेरियन फूड इज ईटन। ईट का क्या हो जाएगा, ईटन। वेजिटेरियन फूड इज ईटन डेली
बाय, और सी का क्या हो जाएगा, हर। तो वेजिटेरियन फूड इज ईटन डेली बाय हर, रोजाना उसके द्वारा शाकाहारी खाना खाया जाता है। तो वेजिटेरियन फूड इज ईटन डेली बाय हर। अगला देखें, ही कैन टीच हिंदी वेल, वह अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ा सकता है। तो देखिए मॉडल वाला दिया हुआ है ये, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। मॉडल वाले की कैसे बनाते हैं हम, वही ऑब्जेक्ट ढूंढिए, हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और मॉडल वाले में हमेशा दिया हुआ मॉडल लगाते हैं पैसिव में भी। तो हिंदी कैन और बी, हिंदी कैन बी, टीच का क्या करेंगे, टॉट। हिंदी कैन बी टॉट बेल बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। हिंदी कैन बी टॉट बेल बाय हिम। तो ये हमारा दिए हुए मॉडल को ही लगाते हैं, और मॉडल को लगाने के बाद आपको बीई लगाना पड़ता है, बीई के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही कैन नॉट बीट हरीश इन रेसलिंग, वो कुश्ती में हरीश को नहीं हरा सकता। यहां पे भी मॉडल दिया हुआ है, तो अपन फिर से वही हरीश ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ये नेगेटिव है तो हमारा पैसिव भी नेगेटिव बनेगा, दिया हुआ मॉडल ही लगाना है। हरीश कैन नॉट और बी, और बीटन, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन इन रेसलिंग, रेसलिंग आ जाएगा, और बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, कि हरीश कैन नॉट बी बीटन इन रेसलिंग बाई हिम। तो ये भी प्रश्न हो गया, दिया हुआ मॉडल लगेगा और वो नेगेटिव आया हुआ है, तो हम भी हमारा पैसिव नेगेटिव में बनाएंगे, और नॉट के बाद फिर क्या लगाएंगे हम, बी लगाएंगे। अगला देखिए आप, द फार्मर प्लांट्स ट्रीज इन द मॉर्निंग, प्लांट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में आया हुआ है, ठीक है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रीज, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, ट्रीज, ट्रीज बहुवचन है। अगले टेंस की हम सहायक क्रिया लेंगे तो क्या लग जाएगी, आर, ट्रीज आर, और प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड इन द मॉर्निंग, ट्रीज आर प्लांटेड इन द मॉर्निंग बाय द फार्मर, क्या हो जाएगा, बाय द फार्मर। ट्रीज आर प्लांटेड इन द मॉर्निंग बाय द फार्मर। तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। कंटिन्यूअस में आ रहा है तो नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आया है तो हम कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हरी टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, ठीक है। पैसिव ऑब्जेक्ट देखिए, ब्रेकफास्ट, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट, अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाइए इज, ब्रेकफास्ट इज, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, ब्रेकफास्ट इज टेकन इन द मॉर्निंग बाय हरी। और इसी बीच मेरे पास चाय आ गई है, ब्रेकफास्ट इज टेकन इन द मॉर्निंग बाय हरी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, बॉयज फायर्ड क्रैकर्स एट नाइट, लड़कों ने रात में पटाखे चलाए थे, क्रैकर्स। तो यहां पे फायर्ड पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, कोई बात नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या है ऑब्जेक्ट, क्रैकर्स, क्रैकर्स हमारा अब सब्जेक्ट बन गया। पास्ट इंडेफिनेट से अगला टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्रैकर्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, बर, क्योंकि वॉज बर में से एक लगाना है। क्रैकर्स बर, वर्ब की थर्ड फॉर्म फायर्ड, क्रैकर्स बर फायर्ड एट नाइट, क्रैकर्स बर फायर्ड एट नाइट बाय बॉयज। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं, क्रैकर्स बर फायर्ड बाय बॉयज एट नाइट। तो यहां ये पास्ट इंडेफिनेट में था, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली थी। अगला क्वेश्चन देखें, द फैमिली वॉज टेकिंग मील इन द मॉर्निंग, जिस तरह से मैं सुबह की चाय ले रहा हूं तो परिवार सुबह का भोजन कर रहे थे, परिवार सुबह का भोजन कर रहा था। एज आई एम टेकिंग टी नाउ, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ माई कप ऑन योर स्क्रीन। तो ये फैमिली
वॉज टेकिंग मील इन द मॉर्निंग, वॉज टेकिंग आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। ऑब्जेक्ट निकालिए इसमें से, मील भोजन, मील के साथ में क्या लग जाएगा, वॉज, और आईएनजी हटानी है तो क्या लगा देंगे आप, बीइंग। मील वॉज बीइंग, और टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। मील वॉज बीइंग टेकन इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आप लिख ही लेंगे, बाय द फैमिली, बाय द फैमिली आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में है ये एक्टिव, इसलिए कंटिन्यूअस में ही हम हमारी सहायक क्रियाओं को रखेंगे, और आईएनजी हटाने के लिए क्या जोड़ देंगे, बीइंग। तो क्या बन गया था हमारा, मील वॉज बीइंग टेकन, जैसे टी इज बीइंग टेकन बाय मी, इसका एक्टिव क्या है, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। इसका पैसिव क्या बन गया, टी इज बीइंग टेकन बाय मी। वेरी गुड। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। तो टेकिंग टी, टी इज बीइंग टेकन। अगला क्वेश्चन देखिए, दे आर कंपाइलिंग, दे आर कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, वो डिक्शनरी को कंपाइल कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, बांध रहे हैं उसको डिक्शनरी को। तो इसका कैसे बन जाएगा, आर कंपाइलिंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जिसको सब्जेक्ट बनाएं, ए डिक्शनरी, ए डिक्शनरी, इसी टेंस की सहायक क्रिया लगाओ, इज, और आईएनजी हटाओ इसकी, बीइंग, और कंपाइल्ड। A dictionary is being compiled by them लिखने की जरूरत नहीं रहती है कभी। A dictionary is being compiled, और dictionary is being compiled हो जाएगा, कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेंगी, और आईएनजी हटाने के लिए आपको being लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बिल्कुल खत्म करने पर है हम इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द जनरल ऑर्डर्ड, बस इतने से ही है, 4-5 और हैं। द जनरल ऑर्डर्ड द कॉर्पोरल, जनरल ने ऑर्डर दिया कॉर्पोरल के लिए, अपने से नीची रैंक वाले के लिए, टू स्टैंड अप, खड़े होने का। तो ऑर्डर्ड पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेंगी, चलो लगाते हैं। द कॉर्पोरल, कॉर्पोरल की पोस्ट उसमें होती है एयरफोर्स में। द कॉर्पोरल, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाती, वॉज, द कॉर्पोरल वॉज ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। बाकी का बचा हुआ हमने यहां पे लिख दिया, टू स्टैंड अप बाय, और बाय के बाद क्या लग जाएगा, द जनरल। द कॉर्पोरल वॉज ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप बाय जनरल। तो इसको बना देंगे आसानी से, कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में आया हुआ है, अगले टेंस की सहायक क्रिया लगेंगी। वी शुड हेल्प द नीडी, शुड हेल्प मॉडल वाला सेंटेंस है, द नीडी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द नीडी दिया हुआ मॉडल लगता है हमेशा पैसिव बनाते हुए, शुड बी हेल्प्ड, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय और अस। द नीडी शुड बी हेल्प्ड बाय अस, कि जो आवश्यक, जो जिनको आवश्यकता है उनकी हमारे द्वारा सहायता की जानी चाहिए। दिया हुआ मॉडल ही लगता है इसमें। नेक्स्ट आप देखें, जिम विल हैव ड्रॉन द मैप, विल हैव ड्रॉन, विल हैव कौन सा टेंस आ गया, फ्यूचर परफेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे विल हैव आया हुआ है, और विल हैव किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द मैप। अगला टेंस कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट से अगला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसकी सहायक क्रिया क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मैप के साथ में क्या लग जाएगा, विल हैव और बीन। द मैप विल हैव बीन, और ड्रॉन इसमें खुद ही थर्ड फॉर्म दे रखी है, ड्रॉन बाय जिम। मैप विल हैव बीन ड्रॉन बाय जिम, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में है तो पैसिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल, कौन सा टेंस है, वर प्लेइंग आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की लगेंगी पैसिव बनाते हुए। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? द वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, इसी टेंस की साइक्रिया लगाओ। वॉलीबॉल के साथ में क्या आ जाएगा? वॉज, आईएनजी हटाओ, बीइंग। वॉलीबॉल वॉज बीइंग और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। वॉलीबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। देम लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो वॉलीबॉल वॉज बीइंग प्लेड हो जाएगा। इसका कंटिन्यूअस में आया एक्टिव, तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। अगले टेंस में नहीं जाना है हमको। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन, आई हैव फिनिश्ड माई टी। इसका पैसिव बनाते हैं। आई हैव फिनिश्ड खत्म हो गई है, तो माई टी हैज बीन फिनिश्ड। आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आया है, आई हैव फिनिश्ड माई टी, तो माई टी हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। चलिए देखिए, चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द वर्क, बच्चों ने काम खत्म कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? द वर्क। द वर्क, और वर्क के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज बीन। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन। वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन, तो ये बाय चिल्ड्रन आप लगा देंगे। वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन, जैसे मैंने अभी बनाया था, आई हैव फिनिश्ड माई टी, तो कैसे बना? टी हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार आया है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। स्विच ऑफ द फैन। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाते हैं और इनमें सब्जेक्ट नहीं आता, तो इनको बनाने के दो तरीके हैं। या तो लेट से बनाइए, लेट से नहीं बनाते हैं तो भाव देखिए, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड से बनाइए। तो पहले लेट से बना देते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द फैन, तो शुरुआत लेट से होगी और लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लेके आइए, द फैन। लेट द फैन और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे आप? बी। लेट द फैन बी और स्विच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ और फुल स्टॉप। एक तो इस तरह से बन जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। इंपेरेटिव होगा, इंपेरेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला। और दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड, तो कैसे बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। भाव देखना पड़ेगा, अगर उसमें रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर का भाव है ऑर्डर, एडवाइस का भाव है तो एडवाइस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक आपको जोड़ना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू, और टू के बाद जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको यू की यू लिख देंगे हम। चलो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं? स्विच ऑफ द फैन। तो ये दो तरीके से बन गया। या तो आप ऐसे बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन, और लेट से आप बनाना चाहते हैं तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, या फिर इस तरह से बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन। नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट टू सेंटेंसेस हमारे पास रह गए हैं अब। सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड्स। प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव आया है और यहां पे स्पाइसी फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। स्पाइसी फूड नहीं है, फूड्स, मसालेदार फूड्स, अलग अलग जैसे होते हैं बर्गर, पेटीज, ये स्पाइसी फूड्स। तो स्पाइसी फूड्स आर, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगले टेंस की साइक्रिया लगेंगी और वो नेगेटिव है तो हमारा भी नेगेटिव रहेगा। स्पाइसी फूड्स आर नॉट, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक्ड। स्पाइसी फूड्स आर नॉट लाइक्ड बाय सम चिल्ड्रन। स्पाइसी फूड्स आर नॉट लाइक्ड बाय सम चिल्ड्रन। और लास्ट सेंटेंस रह गया है अब हमारा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अमेरिका, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अमेरिका के साथ क्या लग जाएगी? वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, और कोलंबस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो इस तरह से ये हमारी एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज रही है। इससे पहले मैं मॉडल की एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको डाल चुका हूं, और उससे भी पहले मैंने डाली थी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की
एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूं आप सबको ये पसंद आ रही होगी। बहुत जल्द ही मैं आपको दूसरी अन्य एक्सरसाइज डालूंगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कौन सी नई वीडियो डलने वाली है। बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।